की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मन की बात का 126वां एपिसोड, सागर परिक्रमा करने वाली 2 अफसरों की चर्चा, छठ पूजा दिवाली का जिक्र, पीएम के त्योहारों में स्वदेशी खरीदने की अपील। हरियाणा के नूह में पुलिस टीम पर हमला, राइफलों और अवैध हथियारों से की गई फायरिंग, 14 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकी के ढेर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश, 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर। तमिलनाडु एक्टर विजय की रैली में भगदड़, पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। भगदड़ में हुई थी कई लोगों की मौत। बरेली बवाल पर 24 घंटे में योगी का तीसरा अल्टीमेटम, बोले दंगा किया तो जहन्नुम, गजवाए हिंद पर भेजूंगा, नरक का टिकट दूंगा। और भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल का महामुकाबला जारी। भारत को जीत के लिए मिला 147 रन का लक्ष्य। कुलदीप यादव ने लिए 4 विकेट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से। अहम खबर, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने पूजा अर्चन किया है। माता शीतला के मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की है। पूजन अर्चन कर प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की है। नवदुर्गा में सभी को खुशहाल व आनंदित बनाए रखने की आशीर्वाद मांगा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम से अगली खबर है, जीएसटी जागरूकता को लेकर सरकार की पहल लगातार देखने को मिल रही है। सीएम सैनी ने किया कार्यक्रम को संबोधित। हितधारकों से संवाद में बोले सीएम सैनी। पावर ग्रिड टाउनशिप में हुआ जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम। उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। टैक्स बार एसोसिएशन ने रखा अपना पक्ष। मार्केट एसोसिएशन ने भी साझा किए सुझाव। आपको बता दें, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने भागीदारी जताई। तो पावर ग्रिड टाउनशिप में यह आयोजन हुआ है। उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। टैक्स बार एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मंत्री कैबिनेट अजय सिंह यादव के आवास पर चाय पीने पहुंचे। यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी से इनकार किया। वहीं सत्तारूढ़ दल में गुटबाजी होने का उन्होंने दावा किया। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। भाजपा पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि चुनाव के दौरान जारी किए गए राशन कार्ड अब निरस्त किए जा रहे हैं। इसी तरह महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने का अमल नहीं किया जा रहा है। किसान धान बाजरा की उपज बेचने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन उन्हें फसल उत्पादन की लागत वसूल नहीं हो रही है। उन्होंने इनेलो की रोहतक में आयोजित रैली को फ्लॉप ठहराते हुए खोदा पहाड़ निकली चूहिया का तंज भी कसा। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर अजनाल से है, जहां हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए विश्व प्रगामी संस्था ने अपन हाथ आगे बढ़ाए। संस्था के लोगों ने चारणपुर गांव पहुंचकर पीड़ितों को बीच राहत सामग्री के तौर पर राशन आदि वितरित किया। वितरण केंद्र पहुंचकर चारणपुर, सूफिया, मलकपुर, गग्गो माहल, अजनाला और थोबा आदि गांवों में पीड़ित लोगों को राशन आदि दिया गया। स्थानीय समाज सेवियों मंगल, चेतन, अमित, सलीम व साजन आदि भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने नाभा के सरकारी अस्पताल का दौरा कर डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने घर घर जाकर डेंगू लार्वा की जांच करवाई और जागरूकता अभियान चलाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों और स्टाफ की भर्ती लगातार हो रही, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡੈਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ,
ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 7000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਅਜੇ 100 ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 92 93 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 90 ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਡੈਂਗੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਬੁਖਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ जाना ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਸਨੌਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ कवर करता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला के सनौर हलके से विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की पत्नी पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। आज जब वह शिरोमणि अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह रखड़ा उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें हरमीत सिंह पठान मजरा की पत्नी से मिलने नहीं दिया गया और उनसे फोन पर हरमीत सिंह पठान मजरा की पत्नी का उन्होंने हालचाल पूछा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने एक विधायक की पत्नी को 1 महीने तक नज़रबंद रखा और उसका इलाज तक नहीं करवाया, और जब हरमीत सिंह पठान माजरा ने सोशल मीडिया पर आकर यह मामला सबके सामने रखा तो मजबूरी में पुलिस ने उन्हें पटियाला के अमर अस्पताल में भर्ती कराया। ये बहुत ही बुरी बात है। देखो मैं हूँ टेलीफोन से गल हुई है, उन्होंने दस्या कि बहुत सीरीयस है। जे इन्नी सीरीयस वाली गल होवे, कोई बंदा भी होवे, मैं कहना कैदी भी होवे, अरेस्ट भी होई होवे, पर उन्होंने उसका भी इलाज तक कराना सरकार की ड्यूटी बनती है। जे सरकार रोके इस गल नूं कि भी इलाज भी नहीं कराना, अंदरों बाहर भी निकलना, इतों माड़ी गल नहीं है। जिन्हें जिन्ना कंडेम करिए उन्ना माड़ा है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? नहीं सानू भी नहीं अंदर जान देता। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ आ देखो सब खड़े पुलिस वाले ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? कहने नहीं अंदर नहीं जा सकते। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीवारों पर नारे लिखते हुए ट्रेन के कोच में पेंटिंग कर लोगों में गलत संदेश भेजने की साजिश को अंजाम देते थे। जरूरत पड़ने पर आतंकी संगठन के लिए काम करने वाले आरोपी गोलीबारी करने का प्रशिक्षण प्राप्त थे। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 17 अगस्त को कुख्यात आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर भित्ति चित्रों वाला एक वीडियो जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने बीकेआई के लिए काम करने वाले गुरविंदर सिंह उर्फ हरमन और विशाल की गिरफ्तारी करते हुए कब्जे से एक पिस्तौल, एक स्प्रे पेंट की बोतल और बाइक बरामद किए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से है, जहां प्राचीन कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। मंदिर का निर्माण तकरीबन 350 साल पहले तत्कालीन राजा रतन सिंह ने 1656 से 1658 के बीच कराया था। हालांकि मंदिर में विराजमान मां कालिका की मूर्ति से भी प्राचीन बताई जाती है। शारदीय नवरात्र में जहां मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम गरबा आयोजित हो रहा है, हालांकि मंदिर तक विद्युत लाइन न खींची होने से दर्शनार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर नाराजगी जताते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग करते हुए श्रद्धालु बताते हैं कि सुबह मंदिर आने वालों को लालटेन की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। ये कालिका माता मंदिर रतलाम की कुलदेवी हैं और 350 से 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है और प्रतिमा भी उतनी पुरानी। यहाँ के जो राजा थे रतन सिंह, वही उन्होंने ये प्रतिमा स्थापित की थी और तब से ही हमारा ही परिवार यहाँ पर पूजा करते हुए आ रहा है। नवरात्रि की बात रही तो नवरात्रि में तो माता का अलग ही रूप होता है और नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ से ही नहीं, रतलाम में ही नहीं, रतलाम के आसपास से ही दूर दूर से भी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और भी कई जगह से लोग आते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं और माता जो भी आस्था श्रद्धा से यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आता है, सबकी मुरादें माँ पूरी करती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां बूढ़ी खेरमाई धूमावती मंदिर संस्कारधानी के नाम से पहचाने जाने वाले मंदिर में नवरात्र पर लगातार भक्तों की आवाजाही जारी रहती है। मान्यता है कि सदियों पहले देवी देवताओं द्वारा ही संस्कार विकसित किए गए थे। बूढ़ी खेरमाई मंदिर की स्थापना का वर्ष बता पाना बुजुर्गों से बुजुर्ग भी नहीं बता पाते हैं। सवाल किए जाने पर सभी यही कहते हैं कि पुरखों से वो यही बातें सुनते आए हैं। मुस्लिम बाहुल आबादी स्थित होने के बाद भी नवरात्रि के दिनों में तड़के से ही भक्तों के जयकारे गूंजने शुरू हो जाते हैं। इन दिनों मंदिर में विराजमान देवी प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में लगातार श्रृंगार के साथ प्रतिमा का रंग रूप बदलता रहता है। श्रद्धालुओं को मां बूढ़ी खेरा माई का अद्भुत श्रृंगार खूब भाता है। अगली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के गेरेला
से खबर है, जहां गेरेला पेंड्रा राजमार्ग क्रमांक 45 की जर्जर हालत और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से नाराज नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने आज सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और पूर्व और वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों ने लोक निर्माण विभाग की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए 3 दिन में गड्ढों की मरम्मत की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे एसडीओ ने आश्वासन दिया कि गड्ढा भराई का कार्य शुरू हो चुका है और जल्द पूरा किया जाएगा। दे रहे हैं कि हम लगातार भरते जाएंगे और मॉनिटरिंग करते जाएंगे और गड्ढों को पाट दिया जाएगा। कंप्रेशन के साथ पाटा जाएगा? बिल्कुल कंप्रेशन के साथ पाटेंगे। और वो उड्डो का क्या करेंगे? उनको छील करके, हाँ, उनको छीलेंगे ना। कल ही हो जाएगी। बात है, कई बार निवेदन किया, पूरी सड़कें दुर्गा मंदिर से लेकर, खासतौर से शहर के अंदर की दुर्गा मंदिर से लेकर सिमरा तराह तक गड्ढों से भरा पड़ा है। यहाँ पे 2-2, 3-3 स्कूल हैं। प्रतिदिन स्कूल के बच्चे साइकिलों से जाते हैं, पैदल जाते हैं। हम लोग भी प्रतिदिन चलते हैं और प्रतिदिन लोग गड्ढों में गिर के घायल हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं, मरने की भी संभावना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपूत के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान कांकेर के चिड़खड़क जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिनमें एक महिला सहित 3 नक्सली मारे गए। सूचना मिली थी कि कई नक्सली चिड़खड़क के जंगलों में सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों की टीम जब इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची, तभी नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए लगभग 1.5 घंटे तक चली मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया। खबर अंबिकापुर से है, जहां डांड गांव में परंपरागत ढंग से ठाकुर देव महाराज का पूजन हुआ है। सरगुजा अंचल में ठाकुर देव महाराज की इस पूजा को दसई कर्मा भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार मन्नत पूरी होने पर बकरों की बलि देकर प्रसाद वितरण किया जाता है। साथ ही मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का गरबा के जरिए स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। नवरात्रि के दिनों में अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग स्थित इस मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार आवागमन जारी रहता है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कसही कला गांव में तेज बारिश के कारण एक 70 वर्षीय महिला फूल कुंवर ठाकुर की कच्चा घर पानी में डूब गया। घर में रखा बर्तन, अनाज और बिस्तर सब बहने लगे। महिला शारीरिक रूप से कमजोर है और अब तक किसी सरकारी योजना का लाभ उसको नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की उम्मीदें भी अधूरी रह गई। प्रशासनिक उदासीनता के बीच ये घटना गरीबी और उपेक्षा की गहरी तस्वीर पेश करती है। घर में कहा हुए वो घर में पानी भरे है, बर्तन चौरा थे। रात को 2 बजे रात को मुर्गा तेजी में भगा गए हैं। फोन करी था फिर चपका दे हमको। तो इंदिरा आवास मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले है। आवेदन दे 6-7 घंटे दे डाले। का कहते थे आज नहीं आवेदन दे तो फिर आज नहीं वहाँ था। मैं इस बारे में कहना चाहूंगी, वो एक आंकी महिला और अकेला रहती है और उसके घर में माड़ी से भरते हुए मतलब माड़ी के इतना पानी भरा हुआ है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूंगी, आवेदन तो 5-6 बार लगा चुके हैं सर, तो अभी तक कोई यही नहीं हो। और अभी जो मोबाइल में जियो टेक पर उनका जियो टेक हो चुका है, तो मैं अभी सरपंच बनी, तो शासन से मैं यही कहना चाहूंगी कि इनको आवाज जल्द ही जल्द देने की कृपा करें। अगली खबर की ओर। मैनपुरी से अहम खबर है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राम बारात देखने आई किशोरी का शव मिला है। मामा के साथ राम बारात देखने आई थी किशोरी। खेत में मिला किशोरी का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने मामा पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। थाना करहल इलाके की यह घटना है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैनपुर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां रामलीला मंचन का भव्य शुभारंभ हुआ है। सांसद अतुल गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर कराया शुभारंभ। मुख्य अतिथि को पटका पहनाकर सम्मानित किया। रामलीला का मंचन देखने को जुटी दर्शकों की भारी भीड़। मुख्य अतिथि को पटका पहनाकर किया गया सम्मानित। रामलीला का मंचन देखने को जुटी दर्शकों की भीड़। तो गाजियाबाद से हम खबर, रामलीला मंचन का भव्य शुभारंभ हुआ है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश और दुनिया से आए लोगों को जल जीवन मिशन की जानकारी और जल संरक्षण की सीख देने के लिए बनाए गए स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी को ट्रेड शो के बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड से नवाजा गया। जल जीवन मिशन यूपी को यह पुरस्कार ट्रेड शो एरिया के हॉल नंबर 7 की सबसे शानदार प्रदर्शनी के लिए दिया गया। रविवार को जल जीवन मिशन के वरिष्ठ मीडिया सलाहकार राधा कृष्ण त्रिपाठी ने विभाग की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया है। इंटरनेशनल ट्रेड शो एरिया के हॉल नंबर 7 में 496 वर्ग मीटर में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की थीम पर स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में जल जीवन मिशन द्वारा किए गए कार्यों के साथ साथ प्रोटोटाइप के जरिए नए और पुराने बुंदेलखंड को दिखाया गया है, जिसमें 2019 के बाद जल जीवन मिशन से बुंदेलखंड के गांव में आए बदलावों को लोग समझ सकें। स्वच्छ सुजल गांव की फोटो गैलरी पूरे जल जीवन मिशन की कहानी बयां करती है, जिसके जरिए ट्रेड शो में आने वाले लोग उत्तर प्रदेश के हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के सफर को कम समय में बेहद आसानी से समझ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो में कुल 2400 प्रदर्शनी लगाई गई, इसमें से अलग अलग श्रेणी में 70 प्रदर्शनियों को सम्मानित किया गया है। हजारों स्कूली बच्चों और कारोबारियों को जल संरक्षण की शपथ इस दौरान दिलाई गई। स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में सिर्फ जल जीवन मिशन से गांव में आए बदलाव को ही नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि भविष्य में जल संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 25 सितंबर से शुरू हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो में अब तक हजारों कारोबारियों और स्कूली बच्चों को स्वच्छ सुजल गांव में जल संरक्षण के लिए जल शपथ दिलाई जा चुकी है। विदेशों से आए दर्शकों ने भी इस प्रदर्शनी के जरिए जल संरक्षण के बारे में जाना। साउथ अफ्रीका से आए प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने बताया कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमने जल संकट को झेला है, इसलिए जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन द्वारा किए जा रहे कार्य बेहद सराहनीय है। 2.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने को भी विदेशी दर्शकों और कारोबारियों ने खूब सराहा। रविवार को प्रदर्शनी में बुंदेलखंड के रहने वाले हरिहर प्रसाद जब प्रदर्शनी में पहुंचे तो उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रदर्शनी को देखकर कहा कि इस योजना ने प्यासे बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का काम किया है। सेल्फी पॉइंट और गेमिंग जोन युवाओं का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। इस दौरान स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में बने सेल्फी पॉइंट और गेमिंग जोन युवाओं को आकर्षित कर रहा है। गेम के माध्यम से भी युवाओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर युवा ग्रामीण परिवेश को समझ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फेडरेशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट यानी कि फिजा और गोल्डन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर रविवार को कानपुर मेट्रो में राष्ट्रभक्त पैट्रियट राइड आयोजित की गई है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का भी इसमें सहयोग रहा। मोतीझील से आईआईटी और फिर इसी रूट पर वापसी की गई। इसमें भगत सिंह से जुड़े चित्रों और पत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान पूरे रूट पर भगत सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारे गूंजते नजर आए। फेडरेशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट के अध्यक्ष शांतनु चैतन्य ने कहा कि ये यात्रा प्रदर्शनी आयोजित करने के पीछे लक्ष्य यह है कि लोग देश के बलिदानियों को जाने और उनको समझें। क्रांतिवीरों के सम्मान के लिए इस तरह के आयोजन आगे भी किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतेंदु पुरी, डॉक्टर नवीन वर्मा, संदेश तिवारी, अरुण कनौजिया, डीके सिंह, प्रखर श्रीवास्तव, प्रदीप निगम, नीरज सैनी आदि उपस्थित रहे। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है, तो फिजा फेडरेशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट और गोल्डन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में ये पैट्रियट राइड का आयोजन किया गया है, जो यहाँ मोतीझील मेट्रो स्टेशन से आईआईटी तक जाएगी। इसमें भगत सिंह के चित्रों और पत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उनके इन चित्रों और पत्रों को देखकर ये संदेश दिया जाएगा कि जो देश के लिए बलिदान होता है वही सर्वोच्च बलिदान होता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में शारदीय नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आयोजित मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर डीएम, एसडीएम व जिला पंचायत सहित मंदिर व्यवस्थापकों द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात है। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु गदगद नजर आ रहे हैं। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में इन दिनों शारदीय नवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला लगा हुआ है। मां शाकुंभरी देवी के दर्शनों को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित उत्तर
भारत के कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ के जयकारों से जो है मेला परिसर वो गूंजता नजर आता है। लोग जो है माँ के दर्शन के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और प्रशासन ने भी यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी और जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं वो कार्यरत नजर आ रहे हैं। लेकिन हर साल आते हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ की जो डीएम सर और एसएसपी सर है, उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। टॉयलेट की, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। भाई बहुत ही अच्छी सुविधा, भाई श्रद्धालु को मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पानी की हर 10 मिनट पर सुविधा है। और जी जो मतलब श्रद्धालु है अपने बड़ी यात्रा कर रहे हैं उनके लिए अच्छी मैट की सुविधा है। मैं ना 3-4 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो मैट वाली सुविधा है ये अब की बार बड़ी बेस्ट सुविधा है, पहले नहीं रहती थी। और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था अब की बार। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी में इन दिनों शारदीय नवरात्र के मौके पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी परिक्षेत्र में बनाई गई मेला कोतवाली में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है प्रशासन और पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लगातार मेले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ मौजूद है हमारे साथ सहारनपुर के एडीएम प्रशासन संतोष बहादुर सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है सर आपका के न्यूज़ में। सर शाकुंभरी मेला चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? इस मेला को शांतिपूर्ण और सकुशल ढंग से पूर्ण कराए जाने के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे राउंड द क्लॉक ये इसको सेक्टर में बांटा गया है और सेक्टर वाइज ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा भी एक बाहर से राउंड द क्लॉक 4 मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सबसे बढ़ करके कि जो स्थानीय एसडीएम बेहट हैं उनको मेला का प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जो तमाम व्यवस्थाएं वो पूरी की गई हैं। जो मेला मजिस्ट्रेट हैं एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह जी वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। सर मेला कब से शुरू हुआ है, कब तक जो है मेला चलेगा? ये शारदीय नवरात्र का मेला होता है जो शाकुंभरी देवी मंदिर पर हर साल लगता है। ये इस साल 2025 में 22 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। सर मेले को लेकर जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं तो क्या कुछ खास व्यवस्था है उनके लिए? यहाँ पर हम लोगों ने जो विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जैसा कि अभी एडीएम सर ने आपको बताया कि हमने बैरिकेडिंग वगैरह कराई हुई है जिससे कि एक लाइन में सही तरीके से लोग दर्शन कर सके। इसके साथ ही हमने करीब 150 के करीब हमने टॉयलेट्स की व्यवस्था कराई है और 15 करीब पानी के टैंकर्स हैं जिनकी हमने पीने के लिए व्यवस्था कराई है। और हमारी करीब यहाँ पर 4-5 पार्किंग्स भी हैं और हमने 10 हेक्टेयर के करीब जमीन चिन्हित की थी इस पार्किंग के लिए, जिससे कि पार्किंग में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और ना ट्रैफिक की असुविधा। बिल्कुल ये थे एसडीएम बेहट जो मेला मजिस्ट्रेट में है और तमाम प्रशासन के लोग जो है यहाँ मौजूद है और पूरे मेले पर जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। अपने शेख परवेज आलम, के न्यूज़ इंडिया, बेहट, सहारनपुर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें ये अहम खबर आपको हमने दिखाई किस तरीके से मेले में इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे फर्रुखाबाद से। अगली खबर है फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में आयोजित जीएसटी उत्सव के तहत घटी जीएसटी मेला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार को लेकर फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता में एक विशाल व्यापारी एवं चिकित्सक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने जीएसटी 2.0 विषय को लेकर भारी संख्या में मौजूद व्यापारियों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोर संचालकों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि जीएसटी दरें कम होने से आम जनमानस को विशेष राहत मिलेगी। सांसद मुकेश राजपूत ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक निर्णय की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन सरकार ने आम नागरिकों को महंगाई के राहत देने के लिए जीएसटी में कमी की है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। साथ ही स्वदेशी उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी होने से भारत और सशक्त आत्मनिर्भर बनेगा। कार्यक्रम के दौरान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक नरेश चंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष विनय रस्तोगी एवं महामंत्री विवेक अग्रवाल ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी दरों में कमी एवं जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य हो जाने से सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को काफी राहत मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता, उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल, भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विकास शर्मा आदि
ने अपने विचार व्यक्त किए। आज कायमगंज में व्यापारियों के साथ में जीएसटी के संबंध में कि आप लोग सस्ते दर पर जीएसटी जो घटाई गई है, आप जीएसटी लेस सामान लाएंगे और जीएसटी घटे दर पर लोगों को सामान बेचेंगे। यहाँ पर किसी भी हमारी फैक्ट्री मालिक को, कभी हमारे जो होलसेलर है उन्हें, या रिटेल जो मार्केट में माल बेचते हैं, किसी का सरकार ने नुकसान नहीं किया है। सरकार की मंशा है हमारी कंपनी को फायदा हो, हमारे व्यापारियों को, हमारे श्रमिकों को भी फायदा है। हम ज़्यादा टैक्स यहाँ देने को तैयार हैं, सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे उसको माने। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ए जीजी 23 21 बावली हो रही है, कदे 23 कदे 21 चल। ए जीजी, मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया से। वो इब 23 साल ते ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने, नॉन स्टॉप। है सपना से के पूरा सपना पूरा कब करोगा? चल लाडो लक्ष्मी ऐप ते अपनी आईडी और जानकारी डाल दो और बैठ जाओ। भाई मैं तो वो सूट लाऊंगी जो देखा था हमने। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज जनपद देवरिया में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे आई लव यू मोहम्मद मामले पर सवाल किया। मंत्री शाही ने स्पष्ट किया कि यह प्रकरण अत्यंत गंभीर है और प्रदेश सरकार इसे लेकर सतर्क है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रदेश और देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी। देखिए, ये आई लव मोहम्मद करके कुछ लोग जो देश को में हिंसा और अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसी के क्रम में वहाँ पर मौलाना तौफीक रजा के द्वारा इस तरीके का आयोजन कराई गई और सरकार ने उनके साथ वहाँ उनके और जिन लोगों ने वहाँ पर अराजकता पैदा करने की कोशिश की, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर गुप्त काशी कहे जाने वाले स्थान पर मां दुर्गा का वास माना जाता है। जिले के मऊ गांव में धांधरौल बांध तट स्थित ये इलाका स्वयं में कई रहस्य समेटे बताया जाता है। जंगल और पहाड़ों वाले इसी स्थान पर स्थित माता दुर्गा के मंदिर को मगध राज्य की चंद्रकांता की कहानी से जुड़ा माना जाता है। वैसे तो नागर शैली में बने इस शिव शक्ति मंदिर को मुगल शासन काल में तहस नहस करते हुए नेस्तनाबूद किए जाने के दावे किए जाते हैं। बताया जाता है कि मुगल शासन के दौरान विदेशियों ने खजाने की खोज करते हुए यहां जबरदस्त तोड़फोड़ कराई थी, जिससे न सिर्फ मंदिर की प्राचीन इमारत को क्षति पहुंचाते हुए स्वरूप को पूरी तरह से बिगाड़ा गया। हालांकि मंदिर के चमत्कारिक प्रभाव के मद्देनजर श्रद्धालुओं ने मंदिर का अस्तित्व बनाए रखा। यहाँ वैसे तो हमेशा भक्तगणों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुजूम उमड़ता है। स्वामी ध्यानानंद महाराज जी जुड़े हुए हैं यहाँ से। आपको बता दें कि यह पूरा जो क्षेत्र है ये बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर महाराज जी आसन लगा करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो भी समस्या अपनी लेकर के आ रहा है, और यहाँ पे महाराज जी द्वारा लगातार भूत प्रेत के बाधाओं से लोगों को मुक्ति दिलाने का भी काम किया जा रहा है। महाराज जी क्या मान्यता है, यानी जैसे कि नवरात्रि में ही लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं या फिर निरंतर हमेशा आते हैं? हमेशा। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमो नारायण जी। मैं हमारे गुरुओं का दिया हुआ नाम स्वामी ध्यानानंद गिरी। मैं योग दर्शनाचार्य हूँ, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा योग, और ये राजगुरु पीठ है, राजा के गुरुओं का स्थान रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ माँ भगवती का प्राचीन स्थान है, ये हमारे इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय का उनका सिद्ध क्षेत्र है प्राचीन काल से ही। बीच में धंधरौल जब डैम बना तो उस समय थोड़ी यहाँ की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी। बाद में फिर यहाँ की शक्तियाँ किसी न किसी माध्यम से हम लोगों को आमंत्रित किया और हम लोग यहाँ पे आए।
यहाँ पर पहले से ही जिसकी श्रद्धा भक्ति है, हजारों सालों से, आज भी आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बंधे से भी स्थापित होकर के चले गए हैं। यहाँ 5 वर्ष पूर्व जब अपना आगमन हुआ था तो एक माता जी आई थी भदोही से। हमने उनसे पूछा कि आपको वहाँ से जानकारी कैसे हुई, तो उन्होंने बताया इस क्षेत्र में उनका मायका था, यहाँ से वहाँ गई। माँ भगवती की कृपा उन पर रही। नवरात्रि में विशेष रहता है, शेष टाइम में भी यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। श्रद्धा भक्ति के अनुसार उनको कृपा आशीर्वाद मिलता रहता है। सभी लोग अपना सकुशल भक्ति मुक्ति संपन्न करते हैं और भी पर्वों पर हमेशा आना जाना रहता है भक्तों का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर श्रीनगर से है, जहां राजकीय शिक्षक संघ के नेताओं ने शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मांगों को लेकर रैली आयोजित की। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बड़ी संख्या में रैली में शामिल होकर शिक्षकों ने एकजुटता साबित की। शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया कि सीएम व शिक्षा मंत्री सहित विभागीय उच्च अधिकारियों से वार्ताएं होने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।